भारत में एक ही जगह है जो डोंगरीला है। उस डोंगरीला में डॉन का शासन चलता है और वो डॉन महा उगाड़ी सरकार का है। वो डॉन साधुओं को मार देता है, कोई पूछने वाला नहीं। वो डॉन पत्रकार को जेल में बंद करता है, कोई पूछने वाला नहीं। और वो डॉन एलिट क्लास को बचाने के लिए सफेद पुड़िया गिरोह का साथ देता है। जांच की जगह वो जो समीर बानखरे जो जांच कर रहे थे आर्यन खान के मामले को और नवाब मलिक के दामाद के मामले को, उल्टा समीर वानखेड़े को ही सरकार हटा दी। महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार उस पर केस दर्ज करती है और भारत सरकार का अधिक एनसीबी आएगा गृह मंत्री, वो उस अधिकारी को हटा देती है। यानी आप अच्छा करोगे और आप कहोगे कि आपको तारीफ मिलेगी, भैया आप जाओ मरो। वही अर्नब के साथ हुआ, वही समीर वानखेड़े के साथ हो रहा है, वही पालघर के संतों के साथ हुआ, वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। वो महाराष्ट्र का जो ये कुनबा है वो डोंगरीला है। अब नवाब मलिक ने आज एक ट्वीट किया और कहा कि उसने वानखेड़े को हमला किया और कहा कि उसकी पत्नी की बहन यानी साली ड्रग के धंधे से जुड़ी है। क्या आप उसकी साली पर, अब उसकी पूरी फैमिली पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद को समीर वानखेड़े ने 8 महीने जेल में ठूस कर रखा। धंधा चलाना, सफेद पुड़िया का धंधा। और नवाब मलिक पर दिवाली के बाद जो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने कहा कि नवाब मलिक के रिश्ते माफिया के साथ हैं। दिवाली के बाद बताऊंगा, अभी तक नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? ये नवाब मलिक रोज कुछ से कुछ जारी करता है, ये क्यों नहीं बता रहे? अब देखिए, नवाब मलिक ने लिखा, समीर दाऊद वानखेड़े के आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स के धंधे में थी। आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि उसका केस पुणे कोर्ट में लंबित है। यह रहा उसका सबूत। और अपने ट्वीट के साथ नवाब मलिक ने कुछ स्क्रीनशॉट अटैच किए जिसमें एक केस का जिक्र है। और उसके बाद इस पर समीर वानखेड़े ने क्या कहा, उस पर कहा कि यह केस साल 2008 का है। उस वक्त वह एनसीबी का हिस्सा भी नहीं थे, मैं एनसीबी में था भी नहीं। वहीं उन्होंने क्रांति रेडकर के साथ शादी 2017 में की है। 2008 में मतलब उसकी पत्नी की बहन पे कोई आरोप है, तब वो एनसीबी में भी नहीं थे समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े 2017 में शादी करते हैं, लेकिन नवाब मलिक उसको जोड़ देते हैं 2008 से। तो उनका कहना है कि समीर वानखेड़े का कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये पूरा मैटर जो है नवाब मलिक अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। एनसीबी इसमें बचाव के लिए आई है और एनसीबी ने कहा है कि नवाब मलिक इतने सबूत हैं उनके पास, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाए? आप कोर्ट में जाइए। और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में जाकर केस रखिए, सबूत प्रस्तुत कीजिए। आप रोज जो ट्विटर पे नौटंकी कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं, जाइए आप केस जाइए। एनसीबी अपने अधिकारी के पक्ष में आया है और इस पर उन्होंने साफ साफ पलटवार किया है और कहा है कि नवाब मलिक केवल चीजों को गुमराह रहे हैं। और उसमें कहा है कि एनसीबी अधिकारियों ने मलिक के ताजा आरोप पर प्रतिक्रिया दिया और कहा कि आरोप लगाने के बाद कोर्ट क्यों नहीं जा रहे। वानखेड़े और सैम डिसूजा एक दूसरे के संपर्क में कभी नहीं थे, ये भी आरोप लगाया था मलिक ने। और इस पूरे मामले में आपको सैम डिसूजा याद होगा, मुंबई क्रूज ड्रग केस में इसका नाम आया था कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, जिसके कारण गिरफ्तारी हुई। उसमें एक ऑडियो भी जारी किया गया सैम और बीबी सिंह के बीच, ऑडियो जिसमें से इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उस ऑडियो में बीबी सिंह कह रहा है कि तुम अपने जो डाटा है उसको डिलीट मत करना और उसका फोन बस बदलना, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। तो ये अधिकारी कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और खुद को किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताने वाला प्रभाकर साहिल जो है, वो भी एक स्वतंत्र गवाह बना था, उसने भी सैम डिसूजा का जिक्र किया था। तो इस पूरे मामले में पूरी जांच की जरूरत है, लेकिन ऐसे में समीर वानखेड़े को केस से हटाकर सरकार ने उचित नहीं किया है, क्योंकि जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होंगे उनके मॉडल पर इसका बहुत असर पड़ेगा। ऐसे समय में समीर वानखेड़े के साथ साथ खड़े होने की जरूरत थी सरकार को। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, सरकार को। और हालांकि एनसीबी खड़ी दिख रही है, लेकिन केस से उनको हटा दिया गया है। और ये एक जिसको कहते हैं डॉग, कुत्ते बिल्ली का खेल, वो बन गया है। नवाब मलिक रोज खुद जब देवेंद्र फडणवीस के पास सबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के पास, जो उन्होंने कहा दिवाली के बाद जारी करूंगा कि नवाब मलिक के रिश्ते माफिया से हैं,
तो क्यों नहीं नवाब मलिक को गिरफ्तार करती केंद्र की सरकार, एनसीबी केंद्र की एजेंसी। और माफिया दाऊद के रिश्ते हैं, तो सीधे सीधे उस पे तो बहुत सारे एक्ट लग जाएंगे। तो या तो देवेंद्र फडणवीस क्लियर करे कि वो झूठ बोल रहे हैं, या फिर नवाब मलिक को गिरफ्तार करें, क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली की फाइट में सही से केस पूरा भटकता चला जा रहा है। और इस पूरे मामले में जनता सिर्फ तमाशाई बनी हुई है। और एक एलिट क्लास को बता दिया गया है, एलिट क्लास के लिए कोर्ट भी है, पार्टियां भी खड़ी हो गई, सब खड़ा हो गया है। पर अगर समीर बानखड़े दोषी है तो उसको सजा मिले, अगर नहीं है तो आगे भविष्य में किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी, किसी एलिट क्लास यानी सफेद पोश अपराधी, समाजशास्त्र में इसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, सफेद पोश अपराधी के कॉलर को पकड़े, ये पूरे सिस्टम के मोरल को डाउन करने वाला होगा। सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, जो भी सही है उस हिसाब से।